सर्वेभ्य नमः। दोस्तों, आज 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं जिनके पास संस्कृत विषय है, आज उनके लिए ये वीडियो हमने स्टार्ट किया है। दोस्तों, इससे पहले हमने मंगलाचरण का जो आपका पाठ था उसको हमने अच्छे से क्लियर करवाया था। दोस्तों, 12वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं इस चैनल के माध्यम से आपको हम पूरा कोर्स करवाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर चाहे आपके पाठ हैं, चाहे साहित्य का मैटर है, चाहे आपका ग्रामर का मैटर है, संस्कृत की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इससे पहले भी हमने जो विजेत्री पुस्तक आपकी चलती थी उसको कंप्लीट करवाया था। राजस्थान में किसी ने भी यूट्यूब पर पूरा कंप्लीट नहीं करवाया था, सिर्फ हमने करवाया था। आप चेक कर सकते हैं। इस बार भी हम आपको एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे और बहुत ही सरल तरीका से आपको समझाएंगे। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए ये आपकी पुस्तक है, ठीक है। ये शाश्वती द्वितीय भाग हमारा चलेगा। अब इसके अंदर जो पाठ है, ये पाठ है। देखिए दोस्तों, ये आपके पाठ चलेंगे, टोटल 14 पाठ हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये आपका पहला पाठ है, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आपके ये टोटल आपके 14 पाठ चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इसमें देखिए यहां पर हम इसमें जो आपका पहला पाठ है ये वाला, ठीक, मंगलाचरण के बाद में जो आपका पहला पाठ है, पाठ का नाम है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पाठ का नाम देखिए सभी, विद्यामृतम अश्नुते। दोस्तों, हमारा आज का जो पाठ है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो पाठ है आपका, देखिए, विद्यामृतम अश्नुते। इस पाठ के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है, इसके बाद में आपको और इसमें जो भी मैटर है, एक दो चीज वो हम आपको बताएंगे। तो बिना किसी लंबी भूमिका के दोस्तों, आज हम ये पाठ स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे विद्यामृतम अश्नुते, जो पाठ का नाम है। मतलब ये हुआ कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। अश्नुते का मतलब प्राप्त करना होता है और विद्या का मतलब विद्या से या विद्या के द्वारा, ठीक है। क्या प्राप्त होता है? अमृतम अश्नुते। विद्या अमृतम अश्नुते, यानी विद्या के माध्यम से या विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति करना। ये हमारा पाठ का शीर्षक है। दोस्तों, ये हमारा ईशावास्योपनिषद है, उसमें से लिया गया है। तो उपनिषद आप जानते होंगे, आपको जब साहित्य हमने पढ़ाया था उसमें आपने पढ़ा होगा। आज हम इसमें संक्षिप्त में आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देंगे कि ईशावास्योपनिषद क्या है और इसमें क्या बताया गया है। इसके बाद में जो आपका किताब में ये पाठ दिया हुआ है, इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तैयार हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं। आपको कहीं नहीं जाना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट कोर्स आपका होगा, ये हमारा वादा है, गारंटी है। बस आप कहीं नहीं जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। आपका प्रथम है पाठ है विद्यामृतम अश्नुते। देखते हैं इसमें क्या खास है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। आपका पाठ है, प्रथम पाठ है विद्यामृतम अश्नुते, ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है। तो पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ईशावास्योपनिषद क्या है। जो आपका पाठ है वो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप जब पाठ पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है और उस ग्रंथ में क्या है, उस उपनिषद में क्या है, वो उपनिषद क्या है। तो ये हम थोड़ी सी जानकारी आपको बताएंगे, उसके बाद में आपका पाठ स्टार्ट कर देंगे। तो हम आपको बता रहे हैं ईशावास्योपनिषद क्या है। ये जो आपका पाठ है, प्रथम पाठ है विद्यामृतम अश्नुते, ये आपका मूलतः ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। आपने दोस्तों, आपने जब वैदिक साहित्य पढ़ा होगा इससे पहले 11वीं या और किसी भी क्लास में, तो उसमें एक उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद, ठीक है। ईशावास्योपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत आता है। यानी यजुर्वेद का नाम तो आपने सुना है दोस्तों, 4 वेद होते हैं हमारे। उन 4 वेदों में एक वेद का नाम है यजुर्वेद। अब जो यजुर्वेद है, उस यजुर्वेद के आपके 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। अब उन दोनों शाखाओं के अंदर एक शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा है हमारी। उस शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत हमारा यह ईशावास्योपनिषद है, ठीक। इसके बाद में आगे बताते हैं कि हमारा यह जो उपनिषद है, यह अपने एक छोटे से नन्हे कलेवर के कारण अन्य उपनिषदों के बीच में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि बहुत बड़ा नहीं है, इसका जो आकार है वो बहुत ही छोटा है, नन्हा कलेवर ये रखता है, बहुत छोटा इसका आकार है, बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है अन्य उपनिषदों की तरह। इसमें कोई कथा कहानी इत्यादि नहीं है, केवल आत्मवर्णन है, यानी आत्मा के विषय में आत्मवर्णन। इस उपनिषद के पहले मंत्र में
बच्चों इस उपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इसीलिए इस पाठ का नाम भी कुछ इसी के आधार पर रखा गया है। और इसमें जो अंतिम मंत्र है यानी कि 18वां मंत्र, इसमें टोटल मंत्रों की बात करें, मान लो आपसे पूछ लें कि जो ईशावास्योपनिषद है, इस ईशावास्योपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं। इसमें बच्चों कुल 18 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। अब 18वां जो मंत्र है वो है हमारा अग्ने नये सुपतः राये अस्मान विद्वानि देव वैव्यानि विद्वान। ये हमारा लास्ट वाला 18वां मंत्र है। ठीक है, तो इन सभी मंत्रों में शब्द में मानो ब्रह्म वर्णन या फिर उपासना, प्रार्थना आदि इसमें झंकृत है। एक ही स्वर है, ब्रह्म का ज्ञान अर्थात आत्मा, यही इसका मुख्य विषय है, यही इसकी विषय वस्तु है दोस्तों, यही इसमें बताया गया है। तो आपको मोटा मोटी एक अंदाजा लग गया होगा कि ईशावास्योपनिषद जो है उसमें क्या बताया गया है। तो उसमें आपके आत्मज्ञान के विषय में है, ब्रह्म ज्ञान के विषय में है, आत्मज्ञान के विषय में बताया गया है। अब चलो हम पाठ में देख लेते हैं। ये तो हमने आपको कुछ सामान्य सी जानकारी अपनी तरफ से बता दी। अब हम पाठ में देखते हैं कि आपके पाठ में क्या चलता है, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। उसमें जो भी कुछ रहेगा उसमें से हम आपको सारा कुछ बताएंगे। बस हम आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और सभी दोस्तों को शेयर कर दो, सबको जोड़ो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। हम सिर्फ इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि आप सबको ये फ़ायदा मिल सके दोस्तों, क्योंकि पिछली बार भी हमने बहुत अच्छे से मेहनत की थी और बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ मिला था, और इस बार भी मिलेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ में ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए हम स्टार्ट कर देते हैं। प्रथम पाठ है विद्यामृतम अश्नुते। चलो हम पाठ के हिसाब से कंप्लीट आपको एक एक चीज बता देते हैं। पाठ को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत पाठ ईशावास्योपनिषद से संकलित है, हम बता चुके हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है, छोटा प्रश्न, यदि आजकल तो आपको वस्तुनिष्ठ और छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, तो पहला ही प्रश्न बन जाता है कि विद्यामृतम अश्नुते प्रथम पाठः कुतः गृहीतः, यानी आपका जो पहला पाठ है विद्यामृतम अश्नुते कहाँ से लिया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ईशावास्योपनिषद से संकलित है। उसके बाद में कहते हैं ईशावास्यम पद से आरंभ होने के कारण इसे ईशावास्योपनिषद की संज्ञा दी गई। दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है कि ईशावास्यम पद से आरंभ होने के कारण जो हमारा उपनिषद है इसका नाम रख दिया ईशावास्योपनिषद। अब आप सोच रहे होंगे कि ईशावास्यम जो है ये मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब हम बता देते हैं। आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ईशावास्यम पदस्य को अर्थः, यानी ईशावास्यम पद का अर्थ क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, इस पद का अर्थ होता है ईशस्य ईशेन व आवास्यम, अर्थात ईश के रहने के योग्य, अर्थात ईश्वर से जो व्याप्त होता है उसको हम कहते हैं ईशावास्यम, यानी जो ईश्वर से व्याप्त है। ठीक है, जो भगवान से व्याप्त है, जो परमात्मा से व्याप्त है, जो परमेश्वर से व्याप्त है, उसको हम कहेंगे ईशावास्यम। और इसी पद के कारण इस उपनिषद का नामकरण हुआ ईशावास्योपनिषद। समझ गए होंगे आप, आगे देख लीजिए। यह उपनिषद यजुर्वेद की माध्यम दिन एवं कण्व संहिता का 40वां अध्याय है, जिसमें टोटल आपके 18 मंत्र हैं। दोस्तों हमने आपको कहा कि यजुर्वेद आपका 2 भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यहाँ पर हम बता रहे हैं इसकी 2 शाखाएं हैं आपकी। जैसे यजुर्वेद की हम बात करें तो एक तो माध्यम दिन शाखा है, एक आपकी कण्व संहिता भी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यजुर्वेद की माध्यम दिन एवं कण्व संहिता का ये 40वां अध्याय है, यानी 40वें अध्याय का नाम है आपका ये विद्यामृतम अश्नुते। नहीं, मतलब ये हुआ कि यजुर्वेद की माध्यम दिन एवं कण्व जो संहिता है उसका 40वां अध्याय है आपका क्या, ईशावास्योपनिषद। ठीक है, ये बताया गया है कि कहाँ से क्या लिया गया है। तो यहाँ से भी आपसे हम प्रश्न कर सकते हैं कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो है वो क्या नाम है उसका, या उसे किस नाम से हम जानते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ईशावास्योपनिषद। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। इस संकलन के आद्य 2 मंत्रों में ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता को दर्शाते हुए कर्तव्य भावना से कर्म करने एवं त्याग पूर्वक संसार के पदार्थों का उपयोग एवं संरक्षण करने का निर्देश दिया गया है।
बहुत सुंदर पंक्ति है इसमें। कहते हैं कि इस संकलन के आद्य 2 मंत्रों में, आद्य का मतलब होता है प्रारंभ के 2 मंत्रों में, जो स्टार्टिंग वाले 2 मंत्र दिए गए हैं, उन 2 मंत्रों में ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता को दर्शाया गया है। उसमें यह बताया गया है कि ईश्वर सभी जगह हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, उनकी विद्यमानता सर्वत्र है, ऐसा दिखाया गया है। इसके अलावा कर्तव्य भावना से, यानी अपने कर्तव्य की भावना से कर्म करने एवं त्याग पूर्वक संसार के पदार्थों का उपयोग एवं संरक्षण करने का निर्देश दिया गया है। ये स्टार्टिंग के जो आपके 2 मंत्र हैं, पहला मंत्र इसमें आएगा, अभी हम पढ़ेंगे, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ये पहला मंत्र है। ऐसे दूसरा आता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समः। तो इस प्रकार से हमारे ये मंत्र हैं। आगे ऐसे ही सभी मंत्रों को हम बताएंगे आपको। तो इसमें आपको ये याद रख लेना है कि भाई पहले जो स्टार्टिंग के 2 मंत्र हैं उनमें क्या बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है इसमें। देखो आगे हम एक एक लाइन को हम क्लियर कर रहे हैं आपको, और फिर आगे ऐसे ही मंत्रों को भी एक एक को अच्छे से क्लियर करके बताएंगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, आत्मस्वरूप ईश्वर की व्यापकता को जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं उनके अज्ञान को तृतीय मंत्र में दर्शाया गया है। हमारा जो तीसरा मंत्र होगा बच्चों, उस तीसरे मंत्र में यह दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है कि आत्मस्वरूप ईश्वर की व्यापकता को जो लोग स्वीकार नहीं करते, यानी कुछ ऐसे लोग जो आत्मस्वरूप ईश्वर की व्यापकता, यानी ईश्वर की व्यापकता को जो लोग स्वीकार नहीं करते, उनके अज्ञान को तीसरे मंत्र में बताया गया है, यानी उनकी अज्ञानता के बारे में तीसरे मंत्र में बताया गया है। फिर चौथे मंत्र में सुनिए, चतुर्थ मंत्र में चैतन्य स्वरूप, यानी हमारी चेतना के स्वरूप के विषय में, और स्वयं प्रकाश एवं विभु सर्वव्यापक आत्म तत्व का निरूपण किया गया है। मतलब समझ गए होंगे, स्वयं प्रकाश यानी अपने आप स्वयं प्रकाशित होना, विभु सर्वव्यापक ब्रह्म, आत्म तत्व, ठीक है, आत्म तत्व यानी आत्मा रूपी तत्व, इन सब का निरूपण किया गया है। कहाँ पर? चतुर्थ मंत्र में, यानी चौथे मंत्र में इन सब के बारे में बताया गया है। आगे कहते हैं, पंचम एवं षष्ठ मंत्रों में अविद्या अर्थात व्यावहारिक ज्ञान एवं विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान पर सूक्ष्म चिंतन निहित है। अब देखो आगे जो हमारे 5वें और 6वें जो 2 मंत्र हैं, उनमें एक तो अविद्या, अविद्या का मतलब है व्यावहारिक ज्ञान, ठीक, जो व्यवहार से हमें प्राप्त होता है, और विद्या का मतलब है यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान। इन दोनों पर सूक्ष्म चिंतन निहित है, इन दोनों के विषय में बहुत ही सूक्ष्म चिंतन यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं अंतिम मंत्र, व्यावहारिक ज्ञान से लौकिक अभ्युदय एवं आध्यात्म ज्ञान से अमरता की प्राप्ति को बतलाया गया है। कहने का मतलब यहाँ लास्ट में ये बताया गया है कि किस प्रकार से हम विद्या से अमृत की प्राप्ति को करते हैं, या विद्या से अमृत की प्राप्ति कैसे होती है। आपके पाठ का नाम भी यही है, विद्यामृतमश्नुते, और यही आपको लास्ट में बताया गया है। इस चीज़ के बारे में लास्ट में इस चीज़ को स्पष्ट किया गया है, यही यहाँ पर बताया गया है कि अंतिम मंत्र हमारा व्यावहारिक ज्ञान से, व्यावहारिक ज्ञान का मतलब होता है अविद्या, पहले ही हम बता चुके हैं, लौकिक अभ्युदय एवं अध्यात्म ज्ञान से अमरता की प्राप्ति को बतलाता है। अमरता की प्राप्ति कैसे होती है इस विषय में बतलाता है। आगे है, इस पद्यांश से यह संदेश मिलता है कि लौकिक एवं अध्यात्म विद्या एक दूसरे की पूरक है तथा मानव जीवन की परिपूर्णता एवं सर्वांगीण विकास में समान रूप से महत्व रखती है। यह इसमें कुल मिलाकर के सारांश रूप में हम कह सकते हैं, इस पद्यांश या पाठ्यांश से यह संदेश मिलता है कि लौकिक एवं अध्यात्म विद्या, एक तो लौकिक विद्या जो हम आसपास से, हमारे आसपास से, हाँ ठीक है, हमारे व्यवहार से जो हम प्राप्त करते हैं, लोक से प्राप्त करते हैं, एक अध्यात्म विद्या है। कौन सी विद्या? अध्यात्म विद्या, ठीक है, जिसमें आत्मज्ञान भी शामिल रहता है, ब्रह्म ज्ञान शामिल रहता है। अध्यात्म विद्या ये एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे पर ये आश्रित हैं, ठीक है, अन्योन्य आश्रित हम कह सकते हैं, तथा मानव जीवन की परिपूर्णता एवं सर्वांगीण विकास में समान रूप से महत्व रखती हैं। तो ऐसे करके दोस्तों हमने ये एक प्रस्तावना के रूप में इस पाठ को हमने स्टार्ट किया है अभी।
तो बच्चों हमने अभी देखा इस पाठ की प्रस्तावना के विषय में, इसमें हमने आपको बताया कि ईशावास्योपनिषद क्या है और इसमें मतलब क्या विशेष है इस पाठ के अंदर, जो भी इसमें प्रस्तावना में था उसको हमने अच्छे से समझाया। आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अच्छा लगता है तो हमें कमेंट और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों को सबको शेयर करें, क्योंकि जो फ़ायदा आपको मिल रहा है वो आपके दोस्त जितने भी हैं उन सबको भी मिलना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा एक बहुत बड़ा परिवार होगा, जिससे हम सब मिल कर के अच्छे से तैयारी करेंगे, हम अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे। आप भी अच्छी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हम और आप मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे दोस्तों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके मंत्रों को। इसमें टोटल जो है आपके 7 मंत्र हैं दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सिर्फ आपको 3 मंत्र बताएंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसमें बचे हुए सारे मंत्रों को हम बताएंगे। तो चलिए एक एक मंत्र को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला मंत्र, सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद में इसका हम अन्वय बताएंगे और उसके बाद में फिर उसका अर्थ बताएंगे। अर्थ या हम भावार्थ भी कह सकते हैं, उसके अर्थ में भावार्थ ही हम साथ में जोड़ देंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक को अच्छे से क्लियर करके हम आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप इसको एक बार हम शब्दों का उच्चारण करके बता देते हैं, उसके बाद में हम इसको बोल करके बताएंगे। देखिए ईशावास्यमिदं सर्वं लिखा हुआ है, यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन त्यक्तेन भुंजीथा, ठीक है, माँ गृध कस्य स्विद धनम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले हम इसको एक बार बोल लेते हैं, उसके बाद में अर्थ भी बताएंगे, अन्वय भी बताएंगे, भावार्थ सब कुछ बताएंगे। तो हमने शब्दों का हमने उच्चारण किया था, अब इसको हम मंत्र के हिसाब से बोलेंगे। चलिए आप लोग भी मेरे साथ बोल लेना, आप भी अच्छे से मंत्रों को बोलना, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। चलो देखते हैं, बोलते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम। बहुत ही अच्छा आपका ये मंत्र है। अब इस मंत्र में क्या है, चलो एक एक हम आपको अच्छे से बताते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको उच्चारण किया था, उसके बाद में मंत्र को मंत्र के हिसाब से बोला था। अब दोस्तों इसका हम अन्वय बताते हैं। अब अन्वय से क्या होता है बच्चों, आप बताएंगे। अन्वय से यदि आप अन्वय के बारे में जानना चाहते हैं, अन्वय क्या होता है, पूरी डिटेल आप जानना चाहते हैं, तो हमारा एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसको आप देख लेना, जिससे अन्वय के बारे में आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसका हम अन्वय बताते हैं। अन्वय का मतलब होता है कि इसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करें जिससे कि इसका अर्थ जो है वो एकदम आसान हो जाए। दोस्तों होता क्या है, जब कोई भी मंत्र या श्लोक या पद्य बनाया जाता है तो उसमें जो हमारे शब्द होते हैं, इन शब्दों को उल्टा सीधा कहीं पर भी रख दिया जाता है। वो व्यवस्था होती है, जमाना पड़ता है, ठीक, यानी जमा करके बैठाना पड़ता है। कैसे भी उसमें हम क्रिया को कहीं पर भी रख सकते हैं, कर्ता को कहीं पर भी रखा जा सकता है। ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि भाई यहीं पर उसको बैठाना है, कहीं पर भी हम बैठा देते हैं, लेकिन वो बस व्यवस्थित हो जाना चाहिए, छंद में बद्ध हो जाना चाहिए, छंद के हिसाब से सही हो जाना चाहिए, ठीक है, सब तरह से एकदम फिट हो, सही हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो फिर उसको हम जब अर्थ निकालना हमें पड़ता है तब उस समय हम उसमें अन्वय करते हैं। अन्वय में क्या होता है, जो शब्द या पद हमने इधर उधर जमाए थे उनको व्यवस्थित तरीका से सही क्रम में जमाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा अर्थ एकदम सीधा सीधा हो जाए। जैसे हम आपको एक सीधा सा उदाहरण बताते हैं, जैसे हमने कहा कि राम खाना खाकर के विद्यालय जाता है। उदाहरण बता रहे हैं हम अन्वय क्यों करते हैं और अन्वय से क्या होता है। राम खाना खाकर के विद्यालय जाता है, ये हमारा एक वाक्य है, ठीक। अब इसको हम उल्टा सीधा जमा देते हैं, ठीक। हमने कहा विद्यालय जाता है खाना खाकर राम, विद्यालय जाता है खाना खाकर के राम। अब देखो अटपटा सा लग रहा है और सीधा सीधा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम चाहते हैं कि अर्थ एकदम साफ सुथरा और स्पष्ट हो जाए, तो हम इसको व्यवस्थित तरीका से जमा देंगे तो अर्थ एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, हम उन शब्दों को पहले लिखेंगे जिससे अर्थ हमारा सीधा साधा स्पष्ट हो जाए। तो हम लिखेंगे राम खाना खाकर विद्यालय जाता है, हो गया। ऐसे के ऐसे आपका श्लोक में होता है,
बस इसमें भी इधर उधर शब्द है ना, उनको जमाना होता है, उसी को अन्वय कहते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। तो इसका जो अन्वय है, चलो अन्वय बता देते हैं आपको। अन्वय कैसे करते हैं इसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो हमें वापस आप कमेंट में बताना, फिर आपको और उसका समाधान बताएंगे। तो इसका अन्वय हम बता देते हैं। देखिए अन्वय इसी में से होता है, आपका अलग से नहीं होता है, इसी में से अन्वय होता है। देखिए अन्वय हो जाएगा जगत्याम, यहाँ से अन्वय स्टार्ट हो रहा है, हम आपको अलग कलर से बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम स्टार्टिंग में लिखेंगे जगत्याम यत किम, जगत्याम यत किम, ठीक, जगत्याम यत किम। अब आपका किम कहाँ पर है, ये किम रहा, यहाँ पर यत किंच, ठीक है। तो जगत्याम यत किम, जगत्याम यत किम चे जगत, चे जगत। अब जगत कहाँ पर है, देखिए इसमें ये जगत रहा हमारा। तो देखो यहाँ लिखेंगे जगत्याम यत किम जगत, जगत्याम यत किम च जगत। स्क्रीन पर भी हम आपको लिखकर बता देंगे, देखिए स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, स्पष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीन पर भी देख सकते हो और यहाँ भी देख सकते हो, दोनों जगह हम बता रहे हैं आपको। तो आपको याद रखना है अन्वय में जगत्याम यत किम च जगत इदम सर्वम। देखो यहाँ लिखा हुआ है इदम, फिर लिखा हुआ है सर्वम, ठीक है, इदम सर्वम, ठीक है। इदम सर्वम के बाद में लिखना ईशावास्यम, इदम सर्वम ईशावास्यम। अब देखो पूरा एक बार सुन लो, जगत्याम यत किम च जगत, जगत्याम यत किम च जगत इदम सर्वम ईशावास्यम, ठीक है, इदम सर्वम ईशावास्यम। दोस्तों ये भी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं ये ही पूरा एकदम पक्का है, इसमें इधर उधर शब्द हो सकते हैं, एक आध आपको किताबों में कहीं एक दूसरी किताब आप देखोगे तो उनमें एक आध शब्द इधर उधर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो व्यवस्थित तरीका से हमने अर्थ बैठा करके उसी हिसाब से बताया है। अब जो भी किताब में लिखा मिलेगा वो भी हो सकता है उनके हिसाब से कुछ उन्होंने अलग अपने हिसाब से अर्थ को इन्होंने व्यवस्थित किया होगा। तो एकदम एग्जैक्ट कोई फिक्स नहीं होता ये कि भाई ऐसा ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है, अर्थ को व्यवस्थित करना है, उसमें एक आध शब्द इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। अब एक लाइन हो जाती है हमारी, दूसरी लाइन का हम अन्वय करेंगे। दूसरी लाइन में आपको लिखना होगा तेन त्यक्तेन भुंजी था, ऐसे कि ऐसे ही बन जाएगा हमारा पूरा वाक्य, तेन त्यक्तेन भुंजी था। यहाँ से अन्वय होगा कस्य स्विद, कस्य स्विद, ठीक है, धनम, कस्य स्विद धनम मा गृध, मा गृध है, कस्य स्विद धनम मा गृध। अब देखो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और यहाँ भी दिखा रहे हैं, अन्वय एक बार पूरा बोल के बता रहे हैं। जगत्याम यत किम च जगत इदम सर्वम ईशावास्यम तेन त्यक्तेन भुंजी था कस्य स्विद धनम मा गृध, ठीक, ये हमारा अन्वय हो जाता है कंप्लीट। अब देखो इसमें हम एक एक शब्द को बताते हैं, अब हम इसमें शब्द का अर्थ बताते हैं आपको, जिससे कि आप आसानी से अर्थ कर सकोगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक एक शब्द को हम देख लेते हैं जिससे कि सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले इसमें शब्द आया ईशावास्यम इदम, इदम यानी तो यह होता है, और ईशावास्यम का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं। ईशावास्यम का मतलब होता है ईश के रहने योग्य, मतलब ईश्वर से व्याप्त या परमेश्वर से व्याप्त या भगवान से व्याप्त, उसको कहते हैं ईशावास्य, ईशावास्यम। और इदम का मतलब यह है, सर्वम यानी सब, आगे लिख रहा है सर्वम, तो सर्वम यानी सब, ये आपका लिख रहा है सर्वम। इसके बाद में यत, यत यानी जो, किंच यानी कुछ, यत किंच, तो किंच यानी कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद में जगत्याम, जगत्याम का मतलब होता है जगत में या संसार में, जगत्याम या मतलब जगत या संसार में, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक एक शब्द को अच्छे से याद रख लेना, जिससे कि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, जब हम इसका अर्थ करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है जगत। अब यहाँ पर जो जगत लिख रहा है, इस जगत का अर्थ वो नहीं है जो हम ले रहे हैं। इस जगत का यहाँ जो अर्थ है वो है गच्छति इति जगत, मतलब सततम परिवर्तमान है, प्रपंच है, सतत परिवर्तनशील संसार, यानी हम कह सकते हैं कि जो गतिशील है वह जगत है, ठीक है। ऐसा अर्थ यहाँ इसका लेंगे हम। तेन का मतलब उसके द्वारा, तेन का मतलब उसके द्वारा, त्यक्तेन भुंजी था, त्यक्तेन भुंजी था। अब त्यक्तेन का मतलब क्या होता है बताइए भैया? वो
त्यक्तेन का मतलब बताइए क्या होता है? त्यक्तेन का मतलब होता है तुम्हें त्याग द्वारा। त्यक्तेन यानी त्याग द्वारा। किसके द्वारा? त्याग द्वारा। त्यक्तेन यानी त्याग द्वारा। भुंजीथा, भुंजीथा का मतलब क्या होता है? उपभोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उपभोग करना चाहिए। ठीक, आगे लिखते हैं माँ यानी नहीं। गृधा, गृधे का मतलब क्या होता है बताइए भैया? तो गृधा का मतलब होता है लोभ करना। गृधा का मतलब होता है अभिकांक्षा, अभिकांक्षा या इच्छा कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द एक साथ हम देखें, माँ गृधे। माँ गृधे का मतलब होता है लोभ मत करो। ठीक है, लोलुप है माँ भव, यानी लालची मत बनो या लोभ मत करो। कस्यस्विद धनम, कस्यस्विद का मतलब क्या होता है? किसी का। कस्यस्विद का मतलब होता है किसी का। धनम यानी धन। ठीक, किसी का धन। ठीक, अब इसमें हमने एक एक शब्द को बताया कि ईशावास्यम का अर्थ बता दिया हमने, इदम का अर्थ बता दिया, सर्वम का हो गया, यत यानी जो, किंच यानी हो गया कोई, जगत्याम का अर्थ हो गया जगत का बता दिया, तेन त्यक्तेन भुंजीथा का मतलब बता दिया, माँ गृधे कस्यस्विद धनम, सब शब्दों का अर्थ बता दिया है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका अर्थ बताते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? चलिए अर्थ देख लूं। इसका अर्थ है दोस्तों, इस संसार में जो कुछ गतिशील है वह सब कुछ ईश्वर के रहने योग्य है, अर्थात वह सब ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, सब उस परमात्मा में व्याप्त है, उस परमेश्वर में व्याप्त है। तुम्हें त्याग द्वारा इसका उपभोग करना चाहिए। कहते हैं कि तुम्हें त्याग द्वारा इसका उपभोग करना चाहिए। किसी के धन का लालच नहीं करना, किसी के धन का लालच नहीं करना है, यानी धन किसी का भी है, उस किसी के धन का आपको लालच नहीं करना है, ये इसमें बताया गया है। माँ गृधः कस्यस्विद धनम, किसी के धन के विषय में आपको लालच नहीं करना है। इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। आप चाहो तो एक बार दोबारा से सुन लो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है दोस्तों कि इस संसार में जो कुछ गतिशील है वह सब कुछ ईश्वर के रहने योग्य, अर्थात ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, परमात्मा परमेश्वर के द्वारा व्याप्त है। तुम्हें त्याग द्वारा इसका उपभोग करना चाहिए। किसी के धन का, अर्थात धन किसी का भी हो सकता है, किसी के धन का लालच नहीं करना है, यानी किसी के धन का लालच नहीं करना है। आपके पास जो है उसका आपको उपभोग करना चाहिए, और ये संसार जो है सब गतिशील है, इस प्रकार इसमें बताया गया है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाता है तो आप जरूर बता दोगे, यदि आपने यह वीडियो अच्छे से सुना होगा तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट मंत्र हम बताते हैं, अच्छे से सुनते रहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम दूसरा मंत्र बताते हैं। अब तक हम पहला मंत्र आपको बता चुके हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलो हम दूसरे नंबर का मंत्र आपको बता देते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले वही आपको इसमें हम उच्चारण बताएंगे शब्दों का, और फिर उसके बाद में हम आपको इसको उच्चारण मंत्र के हिसाब से बताएंगे। तो देखिए एक बार इसको और अच्छे से झूम करके दिखा देते हैं आपको क्लियर, जिससे कि आपको अच्छे से साफ साफ दिख जाए। ठीक है, चलिए देखिए, पहले तो हम इसमें शब्द देखते हैं। लिखा हुआ है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। आगे लिखा हुआ है एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति ने कर्म लिप्यते नरे, ने कर्म लिप्यते नरे। ठीक है, तो यहाँ ये हमने शब्दों का आपको उच्चारण बताया। अब हम मंत्र के हिसाब से मंत्र का उच्चारण बताते हैं, कैसे मंत्र का उच्चारण हम करेंगे। चलिए सब मेरे साथ बोलना और आप भी उच्चारण करने की कोशिश करना, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे से बोलना और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। चलिए सभी बोलेंगे दोस्तों मेरे साथ। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बहुत ही सुंदर है दोस्तों।
तो अभी आपने देखा मंत्र का उच्चारण कैसे किया था, ऐसे ही आप भी मंत्र का उच्चारण करेंगे, आप भी अच्छे से बोलेंगे। अब देखो इसमें हम एक एक शब्द बताएंगे आपको और फिर इसका अन्वय हम बताते हैं। तो हमने अलग अलग शब्द आपको बताए थे अभी, चलो हम अभी शब्द एक बार शब्दों को बता देते हैं इसमें, फिर आगे हम आगे देखेंगे। जैसे पहला है आपका पद ये है, ठीक, इसमें आपका लिख रहा है कुर्वन्नेवे है। तो यहाँ यदि हम लिखें कुर्वन्नेव तो यहाँ ई है शब्द अलग हुआ, ई है। अब ई है को अलग कर दिया हमने तो कुर्वन्नेव बना, कुर्वन्नेव प्लस ई है, ठीक है, ई है यानी यहाँ। फिर कर्माणी एक पूरा पद हो। आगे देखो यहाँ हमारा पद है जिजीविषेत, तो जिजीविषेत शतम है। आगे लिख रहा है समाह, देखो आगे देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ एवं त्वयि ने अन्यथा इतहोस्ति ने कर्म लिप्यते नरे, ठीक। अब ये तो हमने एक एक शब्द, जैसे मान लो कोई इसमें टुकड़े हो रहे थे किसी शब्द के, तो हमने उसके टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब आगे हम अन्वय बताते हैं आपको, ठीक। अन्वय से हमारा अर्थ आसान हो जाता है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो एक बार अन्वय हम इसको आपको क्लियर करते हैं, चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर भी अन्वय आपको दिखता मिलेगा, स्क्रीन पर भी आपको अन्वय दिखेगा दोस्तों, वहाँ स्क्रीन पर भी आप अन्वय देख लेना और यहाँ भी हम आपको डायरेक्ट अन्वय बताएंगे। तो यहाँ से भी आप अन्वय देखते रहना, दोनों तरफ से आप देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस सुनते रहिए आप। देखो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं अन्वय, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए कुर्वन्नेवे है, तो यहाँ पर ई है शब्द छिपा हुआ है, ई है, ठीक है, ई है, ऐसे ई है, ठीक है, ई है शब्द छिपा रहा है, इसमें थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है, इसको देखो साफ सुथरा अच्छे से लिखते हैं। देखो ई है ऐसे, इह अन्वय सुन लेना, इह कर्माणि कुर्वन्, इह कर्माणि कुर्वन्, ठीक। इह यहाँ से लिया हमने, ये इह वे है जो दिख रहा है आपको, ये इह इसमें से छुपा हुआ है, संधि करके गुण संधि से आपका वे है दिख रहा है, यानी कुर्वन्ने वे है ऐसा दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं है ये। अब देखो नीचे बता देते हैं हम कैसे लिखा हुआ है ये, देखो ऐसे लिखा है, आप ऐसा समझ लो इसको, कुर्वन्नेव और ई है, ऐसे है ये, ऐसे आपको समझना है इसको, ठीक है। कुर्वन्नेव और ई है, अब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर इस जगह आपकी संधि हो जाएगी, तो यहाँ जो वे दिख रहा है इसमें आपका ई के स्थान पर ए हो जाएगा, यानी गुण संधि हो जाएगी। अब इसका हम अन्वय जब कर रहे हैं तो अन्वय में हम इसको अलग कर दिया है इसको, ठीक है, अन्वय में हमने अलग कर दिया है इसको, तो अलग यहाँ अलग दिख रहा है, तो हम अन्वय कर रहे हैं। अब इह कर्माणि कुर्वन्, इह कर्माणि कुर्वन् एव, कर्माणि कुर्वन् एव शतम, यहाँ लिख रहा है शतम, ठीक है, शतम समाह जिजीविषेत, समाह जिजीविषेत, ठीक है, समाह जिजीविषेत, ठीक। यहाँ तक आगे देखते हैं, आगे लिख रहा है एवं कर्म त्वयि, एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते, नरे न लिप्यते, नरे न लिप्यते, इतः अन्यथा न अस्ति, इतः, इतः यहाँ इतः अन्यथा न अस्ति, इतः अन्यथा न अस्ति। इस प्रकार ये हमारा अन्वय हो गया। अन्वय एक बार आप दोबारा सुन लो, स्क्रीन पर भी देखते रहना और यहाँ से भी आप देख लो, दोनों जगह आपको मिलेगा। अन्वय हो जाएगा इसका, इह कर्माणि कुर्वन् एव शतम समाह जिजीविषेत, एवं कर्मत्वयि नरे न लिप्यते, इतः अन्यथा न अस्ति। ये हमारा अन्वय है। अब इस अन्वय के हिसाब से अर्थ देखो आप, फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो एक बार हम अर्थ भी बता देते हैं, शब्दों के अर्थ, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो शब्दों के अर्थ देख लीजिए एक बार। सबसे पहले आपका जिसमें पद लिखा है कुर्वन्नेवी है, यानी कुर्वन्नेव इह, इह यानी यहाँ होता है, ये वाला जो इह लिख रहा है आपको हम यहाँ अलग कलर से दिखा देते हैं। जैसे यहाँ जो इह लिख रहा है, इह का मतलब यहाँ होता है, ठीक। और कुर्वन्नेव का मतलब फिर लिखा हुआ है कुर्वन्नेव, कुर्वन्नेव का मतलब होता है करते हुए ही, ठीक है, करते हुए, ठीक है। आगे लिख रहा है जिजीविषेत, तो जिजीविषेत का मतलब होता है जीवितुम इच्छेत, यानी जीने की इच्छा करें। तो यहाँ लिख रहा है जिजीविषेत, जिजीविषेत का मतलब होता है जीने की इच्छा करें, ठीक है। अब आगे लिख रहा है आपका समाह, क्या लिख रहा है, समाह। अब देखो समाह का मतलब क्या होता है बताइए बच्चों, समाह का मतलब बताइए क्या होता है।
यहाँ जो समा का अर्थ है बच्चों वो है वर्षों तक, यानी वर्ष है में यहाँ, तो यहाँ जो समा है इसका मतलब वर्ष, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जिजीविषेत शतम समाह, यानी 100 वर्षों तक, ठीक। आगे है एवं यानी इस प्रकार से, एवं यानी इस प्रकार से, ठीक। आगे लिख रहा है इसमें एक शब्द है त्वयि, तो त्वयि का मतलब होता है तुझ में या तुझ पर, ठीक है। आगे लिख रहा है ने यानी नहीं, अन्यथा यानी अन्यथा, आप जानते हैं। इता यानी यहाँ से, अस्ति यानी है, इतः अस्ति, अन्यथा इतः अस्ति। ने यानी नहीं, कर्म यानी कर्म, लिप्यते नरः, लिप्यते नरः, तो कर्म न लिप्यते, कर्म न लिप्यते का मतलब कर्म लिप्त नहीं होता है, यानी कर्म में लिप्त नहीं होता है, ठीक है। कर्म में लिप्त नहीं होता है, मतलब जान गए आप। मतलब ये हुआ कि मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे, यानी तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे, इससे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ पर मतलब होता है। न कर्म लिप्यते नरे, यानी नरे यानी मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे, और इससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। न अन्यथा इतः अस्ति, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। इतः यानी इसके अलावा, न यानी नहीं, अन्यथा अस्ति, अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा यहाँ पर मतलब है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको एक एक शब्द का अर्थ समझ में आया होगा। आप ऐसा करिए, एक बार और सुन लो आप, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ कुर्वन्नेवे है, मतलब हुआ इह, एक शब्द हमने अलग दिखाया था, इह यानी यहाँ, और कुर्वन्नेव का मतलब होता है करते हुए, ठीक है। उसके बाद में लिख रहा है कर्माणि, कर्माणि यानी कर्म होते हैं। आगे लिख रहा है जिजीविषेत, जिजीविषेत का मतलब होता है जीने की इच्छा करें, और शतम यानी 100 होता है। यहाँ लिख रहा है जिजीविषेत शतम, शतम यानी 100, समा यानी वर्ष, एवं यानी इस प्रकार, त्वयि यानी तुझ में या तुझ पर, न यानी नहीं, अन्यथा यानी अन्यथा, इता यानी यहाँ से, अस्ति यानी है, न यानी नहीं, कर्म यानी कर्म, लिप्यते यानी लिप्त होना, और नरे यानी मनुष्य में, ठीक है। मतलब मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे, मतलब इसका हुआ कि इससे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। न अन्यथा इतः अस्ति, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये एक एक शब्द का अर्थ बताया, अन्वय हमने बताया, उच्चारण करके बताया। अब इसका अर्थ समझ लो अच्छे से। चलिए बच्चों, अब इसका अर्थ देख लो, याद रख लेना है अच्छे से, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारा कुछ हम इस पे बताएंगे आपको। तो अर्थ, चलिए बच्चों अब इसका हम अर्थ देखते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ। तो इसका अर्थ होगा मनुष्य, तो इसका अर्थ हो जाएगा मनुष्य इस संसार में कर्मों को करता हुआ ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे या करनी चाहिए। इस प्रकार किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे, इससे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। मतलब ये हुआ, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इस संसार में कर्मों को करता हुआ ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। मतलब तुम कर्म करते रहो, कर्म करने की इच्छा के साथ ही तुम्हें 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे, इससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। बस यही तुम्हें समझना है, और इसी प्रकार का कर्म तुम्हें करना है जो कभी भी तुझ में लिप्त नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त न अन्यथो इता अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, यानी इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार इसमें आपको बताया गया है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो एक बार अर्थ दोबारा सुन सकते हो, हम बार बार इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आप अच्छे से सुन करके क्लियर कर सकें। एक बार और सुन लो। इसका मतलब है कि इस संसार में कर्मों को करता हुआ ही मनुष्य 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे या फिर इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में, यानी त्वयि लिख रहा है ना, एवं त्वयि, तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे, इससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। लिख रहा है ना, एवं त्वयि न अन्यथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो आप कर्म करोगे वो कर्म आपके कैसे होने चाहिए, वो कर्म आपके उसी प्रकार के होने चाहिए जो उचित हों, शास्त्रोचित हों। उस प्रकार के कर्म आप करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा आपको करनी चाहिए, क्योंकि उस प्रकार के कर्म मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। इस मंत्र में यही बताया गया है और यही इस मंत्र का मतलब है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये मंत्र आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक मंत्र और बताएंगे, उसके बाद में शेष आपके 4 मंत्रों को अगली वीडियो में बताएंगे। चलिए देख लेते हैं अगला मंत्र।
देखिए बच्चों, यहाँ हम तीसरा मंत्र आपको बताने वाले हैं और ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपका तीसरा मंत्र रहा। एक बार शब्दों को बोलते हैं। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। बहुत सुंदर इसमें बात बताई गई है। अभी एक एक चीज़ को हम बताएंगे क्या इसमें है। ठीक, तो एक बार उच्चारण करते हैं मंत्र को मंत्र के हिसाब से। चलिए मेरे साथ आप सब बोलना और अच्छे से आनंद लेना, याद भी कर लेना, अच्छे से समझ भी लेना। चलिए उच्चारण करते हैं हम सब मिल करके। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। बहुत सुंदर, ऐसे आप भी उच्चारण करें। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं सभी। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। बहुत सुंदर, कितनी अच्छी बात इस मंत्र में है। आप एक बार सुने अच्छे से। तो पहले हम शब्द बताते हैं इसमें। देखो असुर्या नाम, इसमें कोई संधि युक्त होगा तो उसको हम अलग कर देंगे। ते लोका अंधेन तमसा प्लस आवृताः, आवृताः यानी आवृत हो गया, तमस यानी अंधकार होता है, आवृत यानी ढकना, आच्छादित होना। तांस्ते, यहाँ अनुस्वार लिख रहा है, अनुनासिक है ये। ऊपर जो बिंदी दिख रही है चंद्र बिंदी सी ऐसी, ये अनुनासिक है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे तांशते, तो इसको हम बोलेंगे तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये प्रेत्य अभिगच्छन्ति, प्रेत्य धन अभिगच्छन्ति, ऐसा यहाँ पर हम करेंगे। प्रेत्य धन अभिगच्छन्ति ये के च, यहाँ च अलग होगा। आत्महन, आत्महनो और जना, ऐसा हम लिखेंगे, आत्महन और जना। ठीक है, ये हमारा हो गया अलग अलग शब्दों का। अब इसमें हम अन्वय देखते हैं इसका क्या है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक बार अन्वय देख लो इसका और अन्वय के बाद में हम अर्थ बताएंगे। तो देखो अन्वय बताते हैं आपको। अन्वय हो जाएगा इसका असुर्या नाम ते लोका। असुर्या अलग कलर से दिखाएंगे जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। असुर्या नाम ते लोका, अन्वय बता रहे हैं, बहुत सरल अन्वय है इसका। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः, बहुत सरल है, एकदम सीधा सीधा जैसा लिखा हुआ है वो का वही सेम लिखा हुआ है, यही अन्वय हो जाएगा, क्योंकि इसी से हमारा अर्थ निकल रहा है सीधा सीधा। तो बस यही अन्वय हो जाएगा, अलग से हमें करने की आवश्यकता नहीं है कुछ। उसके बाद में यहाँ से लिखना है ये के जनाः, ये के जनाः, यहाँ से लिखना है। फिर ये हो गया, फिर आपका ये हो गया ये के जनाः आत्महनः, फिर ये लिखना है आपको आत्महनः संति। देखो संति लिखना है, फिर आत्महनः संति। अब संति हमने जोड़ दिया है ये भावार्थ या अर्थ के हिसाब से। तो ये के च जनः आत्महना ते, अब यहाँ लिखेंगे हम ते, यहाँ से ये वाला तांस ते यानी वे सब होता है। ते प्रेत्य, यहाँ से हम लिखेंगे प्रेत्य, प्रेत्य तान, फिर लिखेंगे यहाँ से तान, तांस ते में तान लिखा हुआ है, तान अभिगच्छन्ति, तान अभिगच्छन्ति, ये हमारा अभिगच्छन्ति यहाँ से हो जाएगा। अब देखो एक बार हम एक साथ बोल देते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन पर भी देखते रहना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अन्वय हो जाएगा असुर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसा वृताः, तमसा आवृताः। ठीक है, आगे लिखेंगे ये के च जनाः आत्महनः ते प्रेत्य तान अभिगच्छन्ति। तो तान यहाँ आपकी दूसरी जो लाइन है स्टार्टिंग में लिख रहा है तांस ते, तो तान प्लस ते लिखा हुआ है, ये तान प्लस ते है तो तांस ते बना। ठीक है, और प्रत्यय अभिगच्छन्ति, ऐसे करके हमारा अन्वय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अन्वय हो गया हमारा। अब अन्वय के बाद में हम शब्दों के अर्थ बताते हैं आपको, एक एक शब्द का अर्थ समझ लो आप, फिर उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमारे सामने देखो, एक बार हम इसको साफ करके अच्छे से क्लियर बताते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक शब्द है असुर्या। असुर्या, असुर्या का मतलब होता है यहाँ पर प्रकाशहीन। प्रकाशहीन क्या मतलब होता है? असुर संबंधी। असुर्या का मतलब होता है असुर संबंधी। असुर संबंधी का मतलब प्रकाशहीन, यानी अविद्यादि दोषों से युक्त, प्राण पोषण में जो निरत हो उसको कहते हैं असुर्या।
तो असुरिया का मतलब समझ गए आप। असुरिया का मतलब होता है प्रकाशहीन अथवा असुर से संबंधित। नाम यानी नाम, ते यानी वे सब, लोकाह यानी संसार या लोक, लोक यानी संसार, ठीक है। अंधेन यानी अंधकार से, अंधेन तमसा, अंधेन यानी अत्यंत या अत्यधिक, तमसा यानी अज्ञान, यानी कह रहे हैं अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से। अंधेन तमसा, अंधेन तमसा एक साथ मतलब हो जाएगा कि अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से, जो बहुत ही गहन अज्ञान है उस अज्ञान रूपी अंधकार से। समझ गए बात। यानी अज्ञान रूपी अंधकार से आवृता, आवृता का मतलब होता है आच्छादित या ढका हुआ, आच्छादित या ढका हुआ, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ को ढक देते हैं उसको हम आच्छादित कर देते हैं या इसको आवृत कर देते हैं, तो आवृता का मतलब आच्छादित या ढका हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा दूसरी लाइन में तांसते लिखा हुआ है, तांसते, तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि तान है सबसे पहले, तो तान और एक है आपका ते, तो तान और ते है। तान, तो तान का मतलब तो उनको होता है, उनको, ऐसे तान है और ते है, तो ते का मतलब तो वे सब होता है, तान और वे ते, तो ते का मतलब तो वे सब होता है दोस्तों। तान हो गया और एक ते हो गया, तो ते यानी वे होते हैं जो, ठीक है। तो ते यानी वे सब है, तान यानी उनको। आगे है प्रेत्य अभिगच्छन्ति, तो यहाँ प्रेत्य का अर्थ होता है मरण या मृत्यु को प्राप्त करके, मृत्यु को प्राप्त करके, ठीक है। प्रेत्य यानी क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त करके, ऐसा अर्थ होता है, इसको अच्छे से याद रख लेना। प्रेत्य का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त करके, प्रेत्य का मतलब क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त करके। फिर लिखा हुआ है अभिगच्छन्ति, तो अभिगच्छन्ति का अर्थ क्या होता है, अभिगच्छन्ति का अर्थ होता है, बताइए क्या अर्थ होता है। अभिगच्छन्ति का अर्थ होता है जाते हैं, ठीक है। जैसे गच्छन्ति होता है तो अभिगच्छन्ति का मतलब जाते हैं, ठीक। अभिगच्छन्ति का यहाँ अर्थ हो जाएगा जाते हैं, ठीक है, यानी उन तीनों लोगों को जाते हैं या सभी लोगों को जाते हैं। ये यानी वे, के यानी कौन, च यानी और, आत्महनः, अब एक शब्द आया आत्महन है। आत्महन का मतलब होता है आत्मानम ये घनंती, यानी आत्मा की व्यापकता को जो स्वीकार नहीं करते हैं, यानी आत्मा की व्यापकता को जो स्वीकार नहीं करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो कोई आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, यानी जो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, जो आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर आत्मा की व्यापकता को जो नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को आत्महन कहते हैं। आत्मा को मारने वाले, आत्मा को हनन करने वाले, आत्मा को हनन कर देने वाले, उनको हम कहते हैं आत्महनः। आगे लिख रहा है जनाः, यानी लोग होते हैं। तो चलो दोस्तों, एक एक शब्द का अर्थ तो हमने बता दिया, अब एक पूरे एक साथ इस मंत्र का अर्थ बताते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। मतलब हो गया कि असुर संबंधी अर्थात प्रकाशहीन नाम के वे लोक अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से ढके रहते हैं, अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से ढके रहते हैं। और जो कोई आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वे मरकर भी अर्थात मृत्यु के पश्चात उन लोगों को जाते हैं, उन लोगों को प्राप्त करते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहो तो एक बार और सुन लो। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों कि असुर संबंधी अर्थात प्रकाशहीन नाम के वे लोग अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से ढके रहते हैं, और जो कोई आत्मा का हनन करने वाले अर्थात आत्मा की व्यापकता को जो स्वीकार नहीं करते, ऐसे लोग, आत्मा का हनन करने वाले वे सब लोग मृत्यु को प्राप्त करने के पश्चात उन लोगों को जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अभी हमने इसमें आपको 3 मंत्र बताए थे, इसके अलावा प्रस्तावना के रूप में आपको पूरी भूमिका बताई थी, और ईशावास्योपनिषद क्या है, इसमें कितने मंत्र हैं, क्या इसमें विषय वस्तु है, सब कुछ आपको अच्छे से सरल रूप में बताया। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, हमें बताइए, सुझाव दीजिए, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो आपके शेष 4 मंत्र बचे हुए हैं उनको भी बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।